श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयः पाठ्यक्रमरूपेण स्थापितः। BHU स्वयम् इति कार्यक्रमस्य अंतर्गततया अयं पाठ्यक्रमः प्रचलति। अहं श्रीरामः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायक आचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य कः विषयः अस्माभिः चिन्त्यते इत्युक्ते स्मृतिः इति विचारम् आश्रित्य चिन्तनं क्रियते। स्मृतिः धर्मे प्रमाणं, कीदृशं प्रमाणं, कथं प्रमाणं भवति, स्मृतेः प्रामाण्यं कथं, किसको स्मृति कहते हैं, स्मृति कैसे धर्म के लिए प्रमाण है, इस तरह का विचार इस पाठ में चलता है। पंच सप्ताहात्मकः पाठ्यक्रमः। अस्मिन् पाठ्यक्रमे अयं विचारः प्रचलति। स्मृतिः, आचारः इत्यादि धर्म प्रमाणानां निरूपणम् अस्मिन् सप्ताहे भवति। विधेः निरूपणं गतसप्ताहे जातं। विध्यर्थवाद मंत्रस्मृत्याचार इत्येवं क्रमेण 8 प्रमाणानि सन्ति। विधिः, अर्थवादः, मन्त्रः इति प्रमाणत्रयस्य निरूपणं समाप्तं। सम्प्रति स्मृतिरूपस्य प्रमाणविशेषस्य चिन्तनं क्रियते। अपौरुषेयवाक्यानां चिन्तनं पूर्वं जातं। वेदः अपि वाक्यरूपेण विद्यते। वाक्यरूपः वेदः, वाक्यरूपा स्मृतिः, एवं वाक्यत्वं समानमस्ति। परन्तु अपौरुषेयवाक्यत्वं विधिवाक्यानां, मन्त्राणाम् एवं अर्थवादानां भवति। पौरुषेयवाक्यत्वं स्मृतेः भवति इत्यतः अपौरुषेयवाक्यानां निरूपणं कृत्वा तदनु स्मृतेः निरूपणं क्रियते। वेदमूलकतया स्मृतिः प्रमाणं भवति। क्वचित् विधिः मूलं भवति, क्वचित् मन्त्रः मूलं, क्वचित् अर्थवादः मूलम्। एवं वेदमूलकतया स्मृतिः धर्मे प्रमाणं भवति इत्यतः वेदानां, वेदविभागानां निरूपणं कृत्वा तदनु स्मृतेः निरूपणं क्रियमाणमस्ति। तर्हि अस्मिन् पाठे कीदृश अवान्तरविषयाः भवन्ति इत्युक्ते स्मृतिः। स्मृतिः किं रूपा, स्मृतेः प्रामाण्यं कथं, वेदविरुद्धस्मृतेः प्रामाण्यमस्ति वा न वा, प्रमाणं भवति वा न वा इति विचारः। लोभादिमूलिका स्मृतिः प्रमाणं भवति वा न वा इति विचारः भवति। स्मृति के बारे में इस पाठ्यक्रम में विचार करेंगे। स्मृति कैसे प्रमाण है, वेद विरोध है तो स्मृति प्रमाण बनता है कि नहीं, और लोभ वगैरह, लोभ, विस्मरण, भ्रम, संशय वगैरह प्रमाण मूल है तो स्मृति धर्म के लिए प्रमाण बनता है कि नहीं, इस तरह का विचार इस पाठ में चलता है। धर्मे तावत 8 प्रमाणानि इति पूर्वं निरूपितम्। धर्म के लिए 8 प्रमाण है। मानाधीना मेय सिद्धि ही ऐसा नियम है। प्रमाण का अधीन है प्रमेय। मीमांसा दर्शन में प्रमेय है धर्म। धर्म की सिद्धि कैसे होती है? मानाधीना मेय सिद्धि ही, प्रमाणाधीना प्रमेय सिद्धि ही। प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान आता है, इसलिए प्रमेय ज्ञान से पहले प्रमाण का ज्ञान जरूरी। पहले प्रमाण के बारे में जानना है, बाद में उस प्रमाण से जो विषय ज्ञात होता है वह धर्म, वह प्रमेय रहता है। धर्म के लिए प्रमाण है, इसलिए धर्म प्रमाण से धर्म का ज्ञान आएगा, क्योंकि धर्म का प्रमाण है।
इसलिए धर्म ज्ञान आएगा। धर्म के लिए 8 प्रमाण है। विध्यर्थवाद मंत्र स्मृत्याचार नामध्येय वाक्यशेष सामर्थ्यानि, ऐसा धर्म के लिए 8 प्रमाण है। विधि, अर्थवाद, मंत्र, इन तीनों प्रमाण के बारे में हम शुरू से विचार कर रहे थे। अभी स्मृति का विचार चल रहा है। स्मृति ही कथम धर्मे प्रमाणम भवति इति विचारः। विधिं प्रति उदाहरणं भवति अग्निहोत्रं जुहोति, एतत् पूर्वं ज्ञातमस्ति। अग्निहोत्र होमः कर्तव्यः इति अनेन विधीयते। अप्राप्तांशः बोध्यते इत्यतः विधिः। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति अर्थवादः। वायुदेवता कस्य यागस्य स्तुतिं करोति, प्रशंसां करोति, अतः अयम् अर्थवादः। उरुप्रतस्व प्रयोगसम्बद्धम् अर्थं स्मारयति इत्यतः अयं मन्त्रः। एवम् अष्टकाः कर्तव्याः इति स्मृतिः। एवम् एतादृशस्मृतिविचारः अत्र प्रचलति। स्मृतेः उदाहरणं भवति अष्टकाः कर्तव्याः। एकं स्मृतिवाक्यमिदम्। अष्टकाश्राद्धं चलति, तादृश अष्टकाश्राद्धविषये इयं स्मृतिः श्रूयते। स्मरणात् स्मृतिः इति व्युत्पत्तिः। स्मरणं क्रियते, स्मर्यते इति स्मृतिः। जो वेद से विषय पता है, पता चल रहा है, ज्ञात हो रहा है, उसका विवरण कर रहा है, याद दिला रहा है दोबारा, इसलिए इसको स्मृति कहते हैं। स्मरणात् स्मृति ही, ऐसे व्युत्पत्ति है। स्मृति को, स्मृति ग्रंथ माने क्या है, क्या विवरण दे सकते हैं? ऐसा विवरण दे सकते हैं। स्मृति ही वेदार्थानुभव जन्य, वेदार्थ का अनुभव से, कि पहले ऋषि मुनि लोग वेद का अध्ययन करेंगे, वेद का अध्ययन करके उसका अर्थ को समझेंगे, उस अनुभव से और विषय का अनुभव से, विषय का ज्ञान से वेदार्थानुवाद कहा, वेदार्थ को अनुवाद करके मन्वादिभिः प्रणीतः वाक्य समूह, मनु वगैरह जो ऋषि लोग हैं, तैः प्रणीतः वाक्य समूह वाक्य विशेषः एव स्मृतिः। किमर्थम् इत्युक्ते वेदे ये विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति तेषामेव निरूपणम् अत्र क्रियते। वेद में जिन विषय का प्रतिपादन है, उसी विषय को दूसरा वाक्य रूप से स्मृति बताती है। अग्निहोत्र हवन हो, दर्शपूर्णमास हो, जो भी कर्म हो, जो भी अधर्म का निरूपण हो, धर्म का निरूपण हो, जो भी निरूपण वेद में है, लगभग उन सब का निरूपण स्मृति करती है। अतः वेदार्थानुभवजन्यः वेदार्थानुवादकः मन्वादिभिः प्रणीतः वाक्यविशेषः स्मृतिः इति लक्षणं मया दत्तम्। वेदार्थ अर्थं बुद्ध्वा कृता शब्द रचना, लोक में नियम है, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। शब्द की रचना करेंगे माने पहले विषय को समझेंगे। अर्थम बुद्ध्वा, अर्थम विषयम, बुद्ध्वा ज्ञात्वा, पहले अर्थ को जान करके, विषय को समझ करके बाद में शब्द की रचना करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण से किस विषय को देखेंगे, विषय को देख करके हम उस विषय के बारे में बाद में लिखेंगे। पहले प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाण से विषय को समझेंगे। यह जो आगे सामने वाला दिख रहा है, वह पदार्थ कौन है, यह पेड़ है क्या, यह गाय है क्या, कौन सा पदार्थ है, ऐसे पदार्थ के बारे में पहले जानेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, अथवा अर्थापत्ति वगैरह प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, इसे हर एक प्रमाण से हम विषय को जानेंगे। अर्थम बुद्ध्वा, अर्थ को जान करके, विषय को समझ करके शब्द रचना, बाद में शब्द के रूप में उसका विवरण करेंगे। जिस विषय को हम प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाण से समझ चुके हैं, उस विषय को हम वाक्य रूप में लिखेंगे। इसलिए अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, ऐसा नियम। स्मृति माने क्या है? शब्द की रचना, वाक्य रूप में रहता है। ऋषि मुनि लोग वाक्य रूप में कुछ विषय का प्रतिपादन किए, उसको स्मृति कहते हैं। अर्थम बुद्ध्वा, भाई तो विषय को कहां से समझे हैं? वेदात अर्थम बुद्ध्वा,
वेदाध्ययन करके वेद में जिन विषय का प्रतिपादन है उन विषय को मनु वगैरह ऋषि लोग वाक्य रूप में रचना किए, उसी को स्मृति कहते। वेदात अर्थम बुद्ध्वा कृता शब्द रचना, ये भी कह सकते। स्मृति ही मन। स्मृति के लिए उदाहरण क्या है? मनुस्मृति है, पराशर स्मृति है, व्यास स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बहुत सारे स्मृतियां हैं। पौरुषेय ग्रंथ विशेषाः ऐसा कह सकते, क्योंकि कल्पसूत्राधिकरण में प्रथमाध्याय में तीसरा पाद में स्मृति का विचार चलता है। विध्यर्थवाद स्मृतयो नाम चेति चतुर्विधम प्रथमाध्यायगैः पादैः चतुर्भिः मानमीरितम, ऐसा श्लोक है। चतुर्भिः पादैः, जो प्रथमाध्याय में जो 4 पाद है उन 4 पाद में विधि, अर्थवाद, अर्थवाद उपलक्षण है मंत्र का भी, स्मृति और नामधेय, इन 4 प्रमाण का विचार किया गया है, ऐसा निरूपण है। लेकिन उपलक्षण है स्मृति, क्योंकि स्मृति पाद में आचार का भी विचार चलता है, नामधेय पाद में वाक्यशेष का भी विचार चलता है, सामर्थ्य का भी विचार चलता है, उपलक्षण है बोल सकते हैं। ऐसे 8 प्रमाणों का विचार प्रथमाध्याय में चलता है। उन 8 प्रमाण में से स्मृति का निरूपण तीसरा पाद में चलता है। स्मृति के लिए उदाहरण है अष्टकाः कर्तव्याः, प्रभा प्रवर्तयितव्या, इस तरह का जो भी पौरुषेय वाक्य है उसको स्मृति कहते। कल्पसूत्राधिकरण में व्याकरण वगैरह सभी शास्त्र को जो भी पौरुषेय ग्रंथ है उन पौरुषेय ग्रंथ को स्मृति कहा गया। स्मृति माने पौरुषेय ग्रंथ, ऐसे मान सकते, क्योंकि निरुक्त हो, जो भी शास्त्र हो, दर्शन हो, पुराण हो, जो भी ग्रंथ हो, उन सब का निरूपण कल्पसूत्राधिकरण में करते। जो भी अब पौरुषेय ग्रंथ है उन सब का प्रामाण्य कैसे? वेद तुल्यतया प्रामाण्यम वा, वेदवत प्रामाण्यम वा, वेदत्वेन प्रामाण्यम वा, वेद मूलकतया प्रामाण्यम वा इत्यादि रूपेण आक्षेपः कृतः। वेदत्वेनैव प्रामाण्यं भवतु इत्यादि पूर्वपक्षेण विचारं कृत्वा सिद्धान्ते तु वेदमूलकतया एव सर्वेषां पौरुषेय ग्रन्थानां प्रामाण्यं शाक्यादि अतिरिक्तानां, शाक्य ग्रन्थः यद्यपि पौरुषेय ग्रन्थः परन्तु तस्य संग्रहो नास्ति। वैदिकैः रचितः ग्रन्थः, वैदिकैः परिपाल्यमानः ग्रन्थः एवं शिष्टैः परिगृहीतः ग्रन्थविशेषः एव अस्मिन् पादे परिगृहीतः स्वीकृतः, तेषामेव प्रामाण्यं निरूप्यते। एवं स्मृतिपादः इति नाम तृतीयपादे अयं विचारः प्रचलति। वेदमूलकतया स्मृतिः धर्मे प्रमाणम् इति विचारः। मूलभूतप्रमाणं किम् इत्युक्ते वेदः। वेदे यः विषयः उक्तः सः विषयः स्मृतौ निरूप्यते इत्यतः स्मृतिः प्रमाणम्। इतरता स्मृतिः प्रमाणं न भवति स्म। कुतः स्मृतिः धर्मे प्रमाणं न भवति इत्युक्ते पौरुषेयग्रन्थः वेदवाक्यानां प्रामाण्यनिरूपणावसरे वेदः अपौरुषेयः तत्र ब्रह्मसंशयादि पुरुषदोषाः न संभवन्ति, अतः धर्मे प्रमाणम् इति उक्तम्। वेद क्या है? अपौरुषेय ग्रंथ, पुरुष की रचना नहीं है, इसलिए पुरुष का जो जो दोष है, भ्रम है, संशय है, इस तरह का दोष की प्रसक्ति नहीं है वेद, क्योंकि पौरुषेय ग्रंथ ही नहीं है। वेद को अपौरुषेयम वाक्यम बोलते, हमेशा रहने वाला वाक्य विशेष, अपौरुषेय वाक्य। लेकिन स्मृति वाक्य क्या है? पौरुषेय ग्रंथ, पुरुषैः रचितम वाक्यम स्मृति ही। पुरुष माने मनु वगैरह जो पुरुष है, वो सब लोग इस तरह का ग्रंथ विशेष को लिखे हैं, उसको स्मृति कहते हैं। इसलिए जो पुरुष में दोष रहता है, भ्रम है, संशय है, विप्रलिप्सा है, लोभ है, मोह है, ये सब दोष का प्रभाव इन स्मृति ग्रंथ में हो सकता है। इसलिए कभी कभी भ्रम से लिखे होंगे, कभी कभी संशय से लिखे होंगे ग्रंथ को, कभी कभी
लोभ से लिखे होंगे, मोह से लिखे होंगे, इसलिए स्मृति ग्रंथ धर्म के लिए अप्रमाण है, ऐसा पूर्व पक्ष करके सिद्धांत में कहा गया वेद मूलकतया स्मृति ही धर्मे प्रमाणम। स्मृति के लिए मूल क्या है? वेद। वेद में जिन विषय का प्रतिपादन है उन्हीं विषय को सरल रूप से स्मृति करती है, इसलिए स्मृति धर्म में प्रमाणम, स्मृति धर्म के लिए प्रमाण है। क्योंकि वेद में जिन विषय का प्रतिपादन है उन्हीं विषयों का प्रतिपादन करती है स्मृति। एक संशय आ सकता है, वेद में पहले से प्रतिपादन है फिर स्मृति क्यों चाहिए? क्योंकि वेद में जो भी विषय है उनका प्रतिपादन जब स्मृति करती है, दोनों का विषय एक ही है, वेद और स्मृति का, फिर स्मृति का निरूपण क्यों चाहिए? उसके लिए हम आगे विचार करेंगे। शाखांतर उपसंहारेण, ये सब विचार विवरण आता है। दूसरा शाखा में जो वेद शाखा में जो विषय है, उस शाखा में जो विषय है वो वेदज्ञ उस वेदज्ञ नहीं जानता है, क्योंकि शाखा हिसाब से अध्ययन चलता है। कृष्ण यजुर्वेद वाला शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस अध्ययन विधि हिसाब से एकत्व संख्याया विवक्षा अस्ति, इस एवं एक शाखाध्ययनम विहितमस्ति, वेदांतरम अध्येतुम शक्यम। ऋग्वेद वाला यजुर्वेद का अध्ययन कर सकता है, यजुर्वेद वाला ऋग्वेद का अध्ययन कर सकता है, लेकिन ऋग्वेद में जो भी शाखा है उस शाखा में एक शाखा का अध्ययन कर सकता है ऋग्वेद वाला, एवं ऐसा ही यजुर्वेद वाला यजुर्वेद का एक शाखा को अध्ययन कर सकता है, ऋग्वेद को कर सकता है, सामवेद का अध्ययन कर सकता है, क्योंकि स्वाध्यायो अध्येतव्य ऐसा अध्ययन विधि। इसलिए एकत्व संख्या जब विवक्षा करेंगे तब एक शाखा का अध्ययन ऐसा आता है। जब एक ही शाखा का अध्ययन करेंगे, दूसरा शाखा में जो विषय है वो उस व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, इसलिए दूसरा शाखा में जो भी विषय है उस विषय का ज्ञान कैसे आएगा? स्मृति से आएगा। शाखांतर उपसंहारेण, ऐसा विचार आता है। इसलिए स्मृति जरूरी है, स्मृति चाहिए। वेद से निरूपण है तो भी स्मृति चाहिए, और पुराण वगैरह का जैसे प्रणयन है, क्योंकि वेदाः माने कृष्ण शब्द राशि, सामान्य जनै ही वेदः अवगंतुम न शक्यः। सामान्य लोग वेद को समझ नहीं पाएंगे, वेदार्थ को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसलिए वेदार्थ को समझने के लिए एक सरल रूप से व्याख्यान चाहिए, उस तरह का व्याख्यान का रूप है स्मृति है, पुराण है। इसलिए वेद का विषय स्मृति फिर प्रतिपादन करता है तो भी स्मृति चाहिए, स्मृति की आवश्यकता है, ऐसा निरूपण। एवं धर्म स्मृति ही धर्मे प्रमाणम भवति वेद मूलकतया। तर्हि कथं स्मृत्या मूलभूत वेद कल्पना क्रियते, कल्पनां कृत्वा अनन्तरं धर्मज्ञानम्। यतो स्मृतिं प्रति मूलभूतः वेदः कः इति चिन्तनं कृत्वा यदि वेदः तादृशवेदः न लभ्यते तर्हि अनुमानेन वा एतादृश कल्पनां कृत्वा एतादृशः वेदः स्यात् इति कल्पनां कृत्वा तादृशकल्पितवेदेन धर्मज्ञानं सम्पाद्यते। एवं वेदमूलकतया स्मृतिः धर्मे प्रमाणम् इति निरूपणम्। अष्टकाः कर्तव्याः इति उदाहरणं दत्तं। तस्याः स्मृतेः उदाहरणं किम् इत्युक्ते अष्टकायै सुराधसे स्वाहा इति मंत्रः मूलम्। अष्टकायै सुराधसे स्वाहा, इस तरह का मंत्र यह मूल है। नहीं तो श्रुतिवाक्य एषा वै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका, इस तरह का वाक्य भी प्रमाण। जैसे वेद मूलकतया स्मृति ही धर्मे प्रमाण, न तो स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से स्मृति वाक्य प्रमाण नहीं। मूलभूत वेद का कल्पना करके अथवा उस तरह का वेद का स्वरूप जान के मूल वाक्य को समझ करके स्मृति को प्रमाण मानना चाहिए। वेदोक्त विषय प्रतिपादकत्वेपि प्रामाण्यम पूर्वमुक्तम शाखांतर उपसंहारेण स्मृति ही प्रमाणम। वेद में जिन विषय का प्रतिपादन है उसी विषय का प्रतिपादन करता है। कैसे? पुरोडाशम चतुर्धा करोति, वेद में एक शाखा में है पुरोडाशम चतुर्धा करोति,
जो यागीय द्रव्य है पुरोडाश, हविस है पुरोडाश, उस पुरोडाश को 4 विभाग करना चाहिए। पुरोडाश का 4 विभाग संपादन करना है। पुरोडाशम चतुर्धा करोति, ऐसा विवरण। पुरोडाशस्य चतुर्धा विभागकरणं कर्तव्यम्। एवं विधानमस्ति अन्य शाखाया तर्हि यः यः पुरोडाशः तस्य चतुर्धा करणं वा, यतोहि एवं भाति एकस्यां शाखायां पुरोडाशं चतुर्धा करोति इति वाक्यम्। एतद् वाक्यं कुत्र अस्ति इत्युक्ते एकत्र नास्ति वाक्यद्वयम्। एतद् एकत्र अस्ति, एतद् एकत्र अस्ति। एक ही जग में दोनों वाक्य नहीं है। पुरोडाशम चतुर्धा करोति एक जग में, आग्नेयम चतुर्धा करोति दूसरा जग में। हम एक शाखा को पढ़ करके क्या समझेंगे? पुरोडाशम चतुर्धा करोति, जो भी पुरोडाश है उसका 4 विभाग करना चाहिए, ऐसा समझेंगे। आग्नेयम चतुर्धा करोति, अग्नि देवता के संबंध में जो पुरोडाश है उसका भी 4 विभाग करेंगे। अग्निशोमीयम पुरोडाश भी है, अग्निशोमी पुरोडाश को भी 4 विभाग करना चाहिए। जो भी इंद्र के हो, जो भी देवता के लिए पुरोडाश है। तो ये दर्श पूर्णमास याग में 6 याग है, उसमें आग्नेय पुरोडाश भी याग है। आग्नेय पुरोडाश याग यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायाम पौर्णमास्यांच अच्युतो भवति, इस वाक्य से विधान किया गया है। ये भी एक पुरोडाश है, आग्नेय पुरोडाश है। अग्निशोमीय पुरोडाश याग भी है। अग्निशोमीय पुरोडाश का भी चतुर्धाकरण हो सकता है, क्योंकि पुरोडाशम चतुर्धा करोति, पुरोडाशम ऐसा पद, पुरोडाश को 4 भाग करो। ये तो पुरोडाश माने जो भी पुरोडाश है, इसलिए आग्नेय पुरोडाश का भी 4 विभाग हो सकता है, अग्निशोमीय पुरोडाश का भी 4 विभाग हो सकता है। लेकिन जब दूसरी शाखा का चिंतन करेंगे, उस शाखा में है आग्नेयम चतुर्धा करोति, ऐसा है। आग्नेयम पुरोडाशम, दोनों वाक्य को मिला करके आग्नेयम पुरोडाशम चतुर्धा करोति, जो अग्नि देवता के संबंध में जो पुरोडाश है उसी का ही 4 विभाग करना चाहिए, ऐसा अर्थ निकलता है। दोनों वाक्यों का जब मेलन करेंगे, विचार करेंगे, इसलिए अन्यस्याम शाखायां यह विचारः उक्तः तादृश विषये तन्मात्र संकोचार्थ रूपा उपसंहारार्थम एतादृश विवरणम स्मृतौ इति शास्त्रेषु निरूप्यते। आग्नेयं चतुर्धा करोति इति शाखान्तरे विद्यमानस्य पुरोडाशस्य आग्नेय संबद्धस्य अग्निदेवता संबद्धस्य पुरोडाशस्यैव चतुर्धा करणम्, अग्निशोमीय पुरोडाशस्य चतुर्धा करणं नास्ति इति इतर देवता का पुरोडाशस्य चतुर्धा करणं नास्ति इति निरूपणं क्रियते। एवं शाखान्तरे यह विषयः निरूप्यते, तादृश शाखान्तरीय विषयस्य उपसंहारार्थम, उपसंहारो नाम तन्मात्र संकोच, तादृश तन्मात्र संकोचार्थम स्मृतेः अपेक्षा इति निरूपणं क्रियते। वेद विरुद्धा स्मृतिः धर्मे प्रमाणं भवति वा इत्युक्ते वेद विरुद्धा स्मृतिः धर्मे प्रमाणं न भवति। किमर्थं धर्मे प्रमाणं न भवति इत्युक्ते उदाहरणं दीयते, औदुम्बरी सर्वा वेष्ठयितव्या इति स्मृतिः। औदुम्बरी इति यूपविशेषः, शाखाविशेषः, पशुबन्धनार्थं विद्यमानः, तादृश औदुम्बरीं प्रति सर्वा वेष्ठयितव्या, वस्त्रेण आच्छादनं कर्तव्यम्, सर्वस्यापि भागस्य आच्छादनं कर्तव्यम् इति विहितम्। औदुम्बरी स्पृष्ट्वा उद्गायेत् इति श्रुतिः, स्मृत्या सर्ववेष्टनं कर्तव्यम् इति विहितम्। श्रुत्या तु औदुम्बरी स्पृष्ट्वा उद्गायेत्, औदुम्बरी इति शाखाखण्डस्य यूपविशेषस्य स्पर्शनं कृत्वा गानं कर्तव्यम् इति श्रुत्या विहितम्। स्पर्शे क्रियमाणे वेष्टनं न भवति, वेष्टने क्रियमाणे स्पर्शो न भवति। स्मृति कहती है औदुम्बरी शाखा विशेष का, वृक्ष का शाखा है, वृक्ष की जो शाखा है उस शाखा का आच्छादन करना चाहिए कपड़ा से।
लेकिन श्रुति कहती है औदुंबरीम स्पृष्पा उद्गायेत, औदुंबरी का स्पर्श करके उद्गान अर्थात सामगान करना चाहिए। यहां स्पर्श करेंगे तो कपड़ा से आच्छादन नहीं होगा, जब कपड़ा से ढकेंगे तब स्पर्श नहीं होगा। इसलिए परस्पर विरोध है। श्रुति जो कहती है उसका उससे विरुद्ध कहती है स्मृति वाक्य। इस तरह का जब विरुद्ध स्मृति मिलती है तब धर्म के लिए प्रमाण नहीं है। वेद विरुद्धा स्मृति ही अप्रमाणम, ऐसा विचार चलता है। क्योंकि वेद मूलकतया स्मृति ही प्रमाण, वेद के लिए वेद मूल है स्मृति के लिए, इसलिए प्रमाण। लेकिन जब विरुद्ध स्मृति दिखती है, विरुद्ध श्रुति दिखती है, उस संदर्भ में वह स्मृति धर्म के लिए अप्रमाण है। शाक्याद स्मृति ही अप्रमाणम, ये भी यह भी विचार है। जो बौद्ध स्मृति है, जो जैन स्मृति है, उन लोगों के लिए, वो नास्तिक लोग, उन लोगों के लिए वेद प्रमाण नहीं। इसलिए शाक्य स्मृति हो, बौद्ध स्मृति हो, जैन स्मृति हो, जैसे नास्तिक लोगों की जो स्मृति है, जो ग्रंथ विशेष है, वह धर्म के लिए प्रमाण नहीं है। शाक्यादि स्मृति की अप्रमाणम धर्मे प्रमाणम न भवति इति मीमांसा सिद्धांत। यद्यपि विषयः एकः स्यात्, मनुस्मृतौ अपि अहिंसा बोधिता स्यात्, शाक्यादि ग्रन्थेपि अहिंसा बोध्यते, उभयत्रापि अहिंसायाः निरूपणमस्ति चेदपि विषयः समानः, तथापि शाक्यस्मृत्या उक्तमित्यतः अस्माभिः आचर्यते चेत् तत् सा धर्मो न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते वेदमूलकतया तादृशस्मृतेः प्रामाण्यं नास्ति। शिष्टत्रैवर्णिकपरिग्रहाभावः अप्रामाण्ये हेतुः इति निदर्शनं कृतम्। शिष्टत्रैवर्णिकैः शाक्यस्मृतिः न परिगृहीता अस्ति। मन्वादिस्मृतिः धार्मिकैः शिष्टैः, तदपि त्रैवर्णिकैः शिष्टैः परिगृहीतमस्ति। अनेन उक्तस्य ग्रन्थेन उक्तस्य अथवा अनया स्मृत्या उक्तस्य आचरणं कर्तव्यं, धर्मे इयं स्मृतिः प्रमाणम् इति तैः परिगृहीतमस्ति, अतः प्रमाणं। परन्तु शिष्टैः त्रैवर्णिकैः धार्मिकैः शाक्यादि ग्रन्थः न परिगृहीतः धर्मप्रमाणत्वेन, अतः शाक्यादि ग्रन्थः धर्मे प्रमाणं न भवति। वेद विरुद्धा स्मृति ही क्वचित प्रमाणम भवति। कुछ जग में वेद विरोध है तो भी स्मृति प्रमाण बनती। कहाँ? वेदं कृत्वा वेदिं करोति, ये श्रुति वाक्य। वेद करके वेदी को करना चाहिए। वेद माने दर्भ मुष्टि विशेष है, उसका निर्माण करके वेदिं करोति। आहवनीय गार्हपत्योर मध्ये विद्यमाना चतुरंगल खाता भूमि ही वेदी ही, वेदी का निर्माण करना चाहिए, ऐसा बता रहा। लेकिन क्षुते आचामेत यह स्मृति, जब क्षुत हो जाता है तब क्या करना चाहिए? आचमन करना चाहिए। क्षुते आचामे, क्षुते सति आचमनम कर्तव्यम। क्षुतजंबणादिकं यदा भवति तदा आचमनं कर्तव्यम् इति स्मृतिः वदति। वेदकरणानन्तरं यदा क्षुत भवति, क्षुतं भवति, तस्मिन् संदर्भे वेदीकरणं न कर्तव्यं साक्षात्, अपितु आचमनं कृत्वैव कर्तव्यम्। एवं वेदं कृत्वा अनन्तरं क्षुतं भवति चेदपि वेदीकरणं न कर्तव्यं, श्रुत्या उक्तमिति। परन्तु स्मृत्युक्तस्य आचमनस्यैव अनुष्ठानं कर्तव्यम्। यतोहि पदार्थस्य प्राबल्यापेक्षया प्रमाणस्य प्राबल्यापेक्षया प्रमेय प्राबल्यं दुर्बलम्। प्रमाणस्य प्राबल्यं दुर्बलं, प्रमाणस्य बलं न भवति, प्रमेय बलम् अधिकं, प्रमाण बलं दुर्बलं। प्रमाणं भवति श्रुतिः स्मृतिः इति प्रमाणम्। यद्यपि प्रमाणदृष्ट्या श्रुतिः प्रबला, स्मृतिः दुर्बला, परन्तु प्रमेयदृष्ट्या स्मृतिः प्रबला भवति। कुतः इत्युक्ते क्रमं बोधयति श्रुतिः, पदार्थं बोधयति स्मृतिः। क्रमः पदार्थनिष्ठः, पूर्वं पदार्थानां ज्ञानम् अपेक्षितं, पदार्थे ज्ञाते अनन्तरं पदार्थाश्रितस्य क्रमस्य विचारः। एवं क्रमबोधिका श्रुतिः दुर्बला भवति।
प्रमाणरूपेण प्रबला चेदपि श्रुतिः प्रमेयदृष्ट्या दुर्बला भवति। क्षुते आचामेति पदार्थं बोधयति स्मृतिः। एवं पदार्थबोधिका स्मृतिः श्रुत्यपेक्षया प्रबला इति निरूपणं मीमांसायां क्रियते। एवं मीमांसा शास्त्रप्रवेशिनी इति ग्रन्थे यः स्मृतिविचारः दृश्यते तं वयं पश्यामः। स्मृतेः लक्षणं दत्तं पूर्वं निरूपितमस्ति, अतः पुनः निरूपणं न क्रियते। मन्वादिभिः प्रणीतः वेदार्थानुभवजन्यः वेदार्थानुवादकः वाक्यसमूहः इति निरूपणं मया दत्तमस्ति। उदाहरणं मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः इति। आचारविचारस्तु अग्रिमपाठे अस्माभिः चिन्त्यते। तर्हि स्मृतिविचारः कः लभ्यते ग्रन्थे इत्युक्ते स्मृतिः नाम श्रुतेः अर्थम् अवबुद्ध्य विरचितः ग्रन्थः। श्रुतेः अर्थम् अवबुद्ध्य, श्रुतेः विषयं वेदस्य विषयं ज्ञात्वा अवगत्य बुद्ध्वा रचितः ग्रन्थः इति ग्रन्थविशेषः। तर्हि पौरुषे ग्रन्थः इति स्पष्टं जायते। पौरुषे ग्रन्थः परन्तु वेदगतविषयमेव वदति इति ज्ञायते। मन्वादिभिः प्रणीतः वेदार्थानुभवजन्यः वेदार्थानुवादकः ग्रन्थविशेषः वा स्मृतिः इति एवं रूपेणापि वाक्यरूपेण लक्षणं दत्तं। स्मृतिषु वेदार्थानामेव अनुवादः क्रियते। स्मृतिः किं करोति इत्युक्ते वेदे यः विषयः भवति तमेव विषयम् अनुवदति। न च एतावता ज्ञातार्थज्ञापिका स्मृतयः धर्मे अप्रमाणम् इति भवति। तर्हि अज्ञातार्थज्ञापकः वेदभागः विधिः सः धर्मे प्रमाणम् इत्यादिना अस्माभिः विवरणम् उक्तम्। अज्ञातार्थः वेदेन प्रतिपादनीयः इति निरूपितम्। अर्थवादनिरूपणावसरे कदाचित् अर्थवादः ज्ञातम् अर्थं वदति, अतः विधिवाक्येन साकं मिलित्वा एकवाक्यतां प्राप्य पदैकवाक्यतां प्राप्य धर्मे प्रमाणम् इति निरूपितम्। तर्हि स्मृतिः ज्ञातमर्थं वदति खलु अर्थवादवत्, तर्हि कथं प्रमाणं? कदाचित् अप्रमाणं खलु इति संशयः मनसि उदेति। तस्य निरूपणं क्रियते। एतावता ज्ञातार्थप्रतिपादिकाः स्मृतयः धर्मे अप्रमाणम् इति न भवति। कुतः? यतः स्मृतिः वेदवत् स्वतन्त्रतया न प्रमाणम्, अपि तु वेदमूलकतया। स्वातन्त्र्येण प्रमाणं नास्ति, वेदमूलकतया प्रमाणम्। मूलभूतः अस्ति, मूलप्रमाणम् अस्ति, मूलभूतप्रमाणं वेदः। वेदार्थमेव अनुवदति इत्यतः वेदः प्रमाणं धर्मे। तादृश प्रमाणीभूतं विषयमेव स्मृतिः वदति इत्यतः स्मृतिरपि प्रमाणं। परन्तु स्वातन्त्र्येण नास्ति, अपि तु वेदमूलकतया इति स्वीक्रियते। वेदेनैव अर्थज्ञानसंभवे पुनः स्मृतिप्रणयनं व्यर्थम् इति चेत इस तरह का प्रश्न उठ सकता है। वेद जिस विषय को बता रहा है उसी विषय को स्मृति क्यों बताती है दोबारा? नाना शाखास्थानां मंत्राणां विप्रकीर्णानां विषयाणां उपसंहारेण च। विविध शाखासु मंत्रः भवति, मंत्राणां संकलनं कर्तव्यम्। अनुष्ठीयमान यागादि कर्मणः संदर्भे ये मंत्राः अपेक्षिताः सन्ति ते मंत्राः एकत्र न लभ्यन्ते। तेषाम् एकत्र ग्रथनम् अपेक्षितम्। अस्मिन् कर्मणि येषां विनियोगः इति निरूपणम् अपेक्षते। अतः तादृशनिरूपणार्थं स्मृतेः अपेक्षा अस्ति मंत्राणां। विप्रकीर्णानां विषयाणां, विषयापि विप्रकीर्णाः सन्ति, इतस्ततः पठिताः सन्ति, तेषाम् एकत्रीकरणं कर्तव्यम्। मंत्राणाम् एकत्रीकरणं, विषयाणाम् एकत्रीकरणम्, एवं उपसंहारेण शाखान्तर उपसंहारः इति उक्तम्। तन्मात्र संकोचः इत्यादि रूपेण यत् पूर्वं चित्ररूपेण निरूपितं, तादृशस्य उपकारस्य सम्पादनार्थं स्मृतेः अपेक्षा अस्ति। उपयोगात् प्रामाण्यं सम्भवति। एवम् एतादृशरूपेण उपयोगो अस्ति। अन्यशाखायां यः विषयः निरूपितः तेषां संकलनार्थं, मंत्राणां संकलनार्थं, यागादिकर्मणः सम्बद्धतया एवं वेदविरुद्धाः स्मृतयस्तु न धर्मे प्रमाणम्। तर्हि सर्वाः स्मृतयः प्रमाणं वा? स्मृतित्वावच्छेदेन स्मृतिः प्रमाणं वा इत्युक्ते नास्ति। वेदमूलिका स्मृतिः प्रमाणं,
वेदविरुद्धा स्मृतिः अप्रमाणम्। एवं लोभमूलिका स्मृतिरपि दृश्यते। स्मृतिं प्रति लोभः मूलम्। वैसर्जन होमीयं वासो अध्वर्युः प्रतिगृह्णाति इति अस्ति। लोभः अध्वर्योः लोभः दृश्यते स्मृतिवाक्वचनं। वैसर्जन होमे यस्य वस्त्रस्य उपयोगो जातः तं वस्त्रम् अध्वर्युः स्वीकरोति इति उक्तमस्ति। वेदेन अध्वर्युं प्रति देयम् इति विहितमस्ति चेत् तथैव अनुष्ठेयम्, अध्वर्युं प्रत्येव देयम्। परन्तु एतादृश वेदवाक्यं न दृश्यते मूलभूत प्रमाणरूपेण, केवलं स्मृतिवाक्यं दृश्यते। स्मृतिं प्रति भ्रम संशय लोभादिकं मूलत्वेन किञ्चित् द्रष्टुं शक्यते। एवं लोभमूलिका स्मृतिः अप्रमाणं, वेदविरुद्धा स्मृतिः अप्रमाणं, लोभमूलिका स्मृतिः अप्रमाणम् इति शास्त्रीयसिद्धान्तः। एवम् अग्रिमचित्रमपि धर्मः श्रुतिः स्मृतिः इति। धर्मज्ञानं केन भवति? श्रुत्या एव भवति। तर्हि स्मृत्या किं भवति इत्युक्ते स्मृत्यापि धर्मज्ञानं भवति, परन्तु वेदे यादृशज्ञानं भवति धर्मज्ञानं तादृशज्ञानमेव स्मृत्या भवति। अर्थात् वेदमूलकतया स्मृतिः धर्मे प्रमाणम्। श्रुतिः यथा प्रमाणं धर्मे तथा स्मृतिः धर्मे प्रमाणं नास्ति, साक्षात् प्रमाणं नास्ति। श्रुतिः साक्षात् प्रमाणं। श्रुतिं प्रति अन्यस्य प्रमाणस्य अपेक्षा नास्ति, परन्तु स्मृतिं प्रति प्रमाणान्तरस्य अपेक्षा अस्ति। कस्य इत्युक्ते श्रुतेः। एवं वेदमूलिका स्मृतिः धर्मे प्रमाणम् इति निरूपणम्। एवञ्च अस्माभिः स्मृतिः धर्मे कथं प्रमाणं भवति, स्मृतेः निरूपणम् एतत् पाठसम्बद्धतया अग्रे आचारविषयाः सन्ति, आचारसम्बद्धाः, तेषां निरूपणम् अग्रिमपाठे कुर्मः। सम्प्रति अस्माभिः स्मृतिप्रमाणं, स्मृतिः कथं धर्मे प्रमाणम् इत्यादि विषयाः अस्माभिः दृष्टाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।